गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धि जो टॉपिक है वो आपके सीटेट एग्जामिनेशन, बीएड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। बुद्धि को इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस बोलते हैं। और इंटेलिजेंस टर्म को सबसे पहले दिया था एक इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? फ्रांसिस गाल्टन। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। और कब किया था? तो 1885 में किया था। फिर बाद में बुद्धि से रिलेटेड और मेंटल टेस्ट से रिलेटेड एक बुक प्रकाशित हुई, जिसको प्रकाशित किया था कैटल ने। और कैटल जो थे पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के क्या थे? प्रोफेसर थे। इन्होंने क्या किया था? 1890 ईस्वी में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। और उस पुस्तक में क्या हुआ था? बुद्धि टर्म का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। फिर देखा गया कि बुद्धि जो है क्या होता है। तो फ्रीमैन एक साइंटिस्ट, फ्रीमैन क्या थे? एक साइंटिस्ट थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया था कि बुद्धि को क्या कहा था कि वो बुद्धि क्या है? एक समायोजन की योग्यता है। दूसरा क्या कहा था कि बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है। बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है। और जो तीसरा क्या कहा था? बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता है। मतलब ये तीनों डिफिनीशन किसने दिया था? फ्रीमैन ने दिया था। समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता और अमूर्त चिंतन की योग्यता। इसके अलावा बुद्धि के और भी जो मनोवैज्ञानिक हुए या फिलोसफर हुए, वो क्या किए? बुद्धि को अलग अलग ढंग से क्या किए? डिफाइन किए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है वुडवर्थ का। वुडवर्थ साहब ने बताया क्या कि बुद्धि क्या होता है? कार्य करने की विधि को कहते हैं। बुद्धि, कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें उस पर्सन या व्यक्ति का क्या हो रहा है? बुद्धि का एप्लीकेशन हो रहा है। वो किस तरीके से अपनी बुद्धि का यूज करके उस कार्य को कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बुद्धि बोलते हैं। बकिंगम ने क्या कहा था कि जो सीखने की योग्यता है क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। मतलब जो भी पर्सन कुछ सीख रहा है डे टू डे डेली लाइफ में, या किसी भी, मतलब हम जब जब समाज में रहते हैं, या जब हम किसी सामाजिक परिवेश में जब रहते हैं, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे बात होते हैं जहाँ से हम लोग कुछ न कुछ बातें सीखते रहते हैं। तो बुद्धि विवेक से क्या होते हैं? जो बच्चे हैं वो अपने अनुसार सीखते हैं। तो फिर बुद्धि के जो प्रकार थे, थॉर्नडाइक ने अलग अलग बुद्धि के प्रकार को सुझाए हैं। थॉर्नडाइक ने बताया है क्या कि बुद्धि जो है वह 3 तरीके की बुद्धि हो सकते हैं। एक बुद्धि को हम लोग बोलते हैं यांत्रिक यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि को हम क्या बोलते हैं? मूर्त या स्थूल बुद्धि बोलते हैं। दूसरा जो बुद्धि है अमूर्त बुद्धि है। और तीसरा क्या है? सामाजिक बुद्धि है। ये तीनों बुद्धि को किसने बताया था? थॉर्नडाइक ने बताया था। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले मूर्त बुद्धि क्या होता है। मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि को हम क्या बोलते हैं? व्यवहारिक बुद्धि भी बोलते हैं। और इससे गायक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। मतलब इसको ये जो बुद्धि है, इसमें क्या होता है? कोई भी पर्सन कोई पर्टिकुलर मशीन या यंत्र को चलाना सीखता है। उस उपकरण को, उपकरणों का प्रयोग किस तरीके से करना है, वो किस तरीके से उसको हैंडल करना है, ये समझ एक किस कैसे समझते हैं हम लोग? मूर्त बुद्धि से समझते हैं। जैसे इसमें अभियंता हो गए, कोई कारीगर हो गया, वास्तुकार हो गया, इतिहासकार हो गया, मैके, मैकेनिकल वर्क जो करते हैं वो पर्सन हो गए। तो ये सभी क्या है? मूर्त बुद्धि का यूज करके क्या करते हैं? डिफरेंट उपकरणों का यूज करना सीखते हैं और उसका एप्लीकेशन करते हैं। और सिंपल ये समझिए कि मूर्त बुद्धि वैसे बुद्धि जो दिखाई देती है, मतलब व्यवहारिक बुद्धि या जो भी क्रिया हम लोग कर रहे हैं, जो भी मशीन या उपकरण चला रहे हैं, जो सामने से दिख रहा है, तो जो उस चलाने में जो बुद्धि का एप्लीकेशन हो रहा है वो किस तरह का बुद्धि में आता है? मूर्त बुद्धि में आता है, या यांत्रिक बुद्धि में आता है, या स्थूल बुद्धि में आता है। दूसरा है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि में क्या होता है कि देखते क्या है कि इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। कोई पुस्तकीय ज्ञान हम हासिल कर रहे हैं, जैसे कोई तर्क वितर्क है, कोई चिंतन हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि इसमें इसमें कौन आते हैं? दार्शनिक आते हैं, कोई पर्टिकुलर थिंकिंग कर रहे हैं। वैज्ञानिक आते हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। चित्रकार आते हैं, कोई कलाकार आते हैं। ये सब क्या करते हैं? ये सब अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं।
और सामाजिक बुद्धि में क्या है कि इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से होता है, कि जो पर्सन है वो समाज में कैसे वो अनुकूलन कर रहा है, कैसे वो समाज में रह रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सामाजिक बुद्धि से रिलेटेड करते हैं। जैसे समाज में रहने वाले सामाजिक व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं, राजनेता इसके इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सब जो है, ये थॉर्नडाइक के दिया गया ये 3 बुद्धि है। और ये दोनों टर्म याद रखिएगा, मूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि, ये दोनों से क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। ये ध्यान रखना है कि मूर्त बुद्धि क्या है, कि जो दिखाई दे रहा है, जब जब कोई अ, अभियंता या कारीगर या वास्तुकार या व्यापारी जब कोई उपकरण का प्रयोग कर रहा है, या उसको 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 समझ रहा है कैसे चलाना है, तो वहां पे क्या चीज, वहां पे कौन सा बुद्धि अप्लाई होगा, वहां पे मूर्त बुद्धि अप्लाई होगा। लेकिन वही जब चिंतन की बात आएगी, जब कोई रीजनिंग की बात आएगी, तर्क वितर्क की बात आएगी, तब वहां पे कौन सा बुद्धि वर्क करेगा, वहां पे अमूर्त बुद्धि वर्क करता है। तो याद रखिएगा, जो ब्रॉड सेंस में जो होता है अमूर्त बुद्धि होता है, और जो सिंपल सेंस में जो होता है वो क्या होता है, मूर्त बुद्धि होता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।